Hello students, the next topic of this lesson is crop protection. क्रॉप प्रोटेक्शन हमें कई चीज़ों से करना पड़ता है क्रॉप को प्रोटेक्ट। तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या है? द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद अ कल्टिवेटेड मेन क्रॉप इन अ फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, हमारे गमले में हमारे मेन प्लांट के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं। इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स। तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट को इन वीड्स से बचाना होता है, क्योंकि ये वीड्स हमारे प्लांट का सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर शेयर करने लगते हैं और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। सम कॉमन वीड्स फाउंड इन इंडिया इंक्लूड एमरैंथस चौलाई एंड सिनोपोडियम बथुआ। Weeds harm crops in the following ways. The growth of weeds in crop fields is harmful because they consume a great amount of nutrient, water, sunlight and space that is available for crop plants. And number 2, the weeds harbor pests, harmful insects that destroy crops. तो वीड्स के ऊपर पेस्ट आ जाते हैं, जिनकी वजह से जो हमारी मेन क्रॉप है वो भी पेस्ट के चंगुल में आ जाती है। क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरियस डिसीजेज, और फिर ये पेस्ट जो है वो बहुत सारे डिसीजेस कॉज करते हैं हमारी मेन क्रॉप में। सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। कुछ वीड्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, तो वो अगर हमारी मेन क्रॉप के साथ अगर आते हैं तो वो हमारे लिए या एनिमल्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। Hence, it is necessary to remove the weeds to protect the crop plants. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. हमें कब पेस्ट को हटाना चाहिए? जब उनके ऊपर फ्लावर और सीड्स नहीं आए हैं। अगर एक बार उनके ऊपर फ्लावर और सीड आ गए हैं तब फिर उनको जब हम रिमूव भी करेंगे तो वो और ज़्यादा फैल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग। इन वीड्स को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। मैकेनिकल मेथड, वीड्स मे बी पुल्ड आउट विद हैंड और थ्रू प्लोइंग। हम प्लो के थ्रू या हाथ से उनको खींच सकते हैं अपने फील्ड से बाहर। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव बाई यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल, हो एंड हैरो। द वीड्स दैट अपीयर ड्यूरिंग द ग्रोथ of crop plants are removed manually by using a trowel। खुरपी से भी हम अलग कर सकते हैं जब भी हमें वो प्लांट के साथ ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड। वीड किलिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन वीड्स इन द फील्ड टू डिस्ट्रॉय और किल देम। हम उन प्लांट्स के ऊपर वीडिसाइड डाल देते हैं जिसकी वजह से वो किल हो जाते हैं। कॉमन वीडिसाइड इज़ 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको हम 2,4-D बोलते हैं। Weedicide do not damage the main crop. Spraying of weedicide may affect the health of farmers। अब हम जब वीडिसाइड डालते हैं तो फार्मर को भी अफेक्ट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए जब हम इसको स्प्रे करें। सो दे शुड यूज़ दीज वीडिसाइड्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ during spraying of weedicides with a sprayer. The grains should be washed thoroughly before consumption because weedicides are poisonous। इसीलिए अगर कोई ग्रेन हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले हमें अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वीडिसाइड हो सकता है। Third is biological method. Insects or some other organisms that consume and especially destroy the weed plants are introduced in the crop fields. This is called biological control of weeds. हम क्या करते हैं? हम इंसेक्ट या किसी अदर ऑर्गेनिज्म को जो कि उस वीड वाले प्लांट को खा जाएगा, ऐसे इंसेक्ट को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम अगर फील्ड के अंदर डाल दें, इंट्रोड्यूस करा दें, तो हम इससे भी वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। द बेस्ट इंडियन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ वीडिंग ऑफ प्रिकली पेयर कैक्टस, अपनशिया जिसको कहते हैं। अगर हम इसको हम अपने फील्ड्स में डाल दें बाय यूजिंग द कॉकिनियल इंसेक्ट्स। कॉकिनियल इंसेक्ट होता है, अगर इसको हम डाल दें तो इससे ये वीड्स को खा जाता है। अब हमें दूसरी चीज़ प्रोटेक्ट करनी है अपने प्लांट्स को, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेज़।
पेस्ट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स। पेस्ट वो हैं कीड़े मकोड़े जिनको हम कहते हैं जो हमारी क्रॉप्स को ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं। दे मे बी रोडेंट्स, ये रोडेंट्स हो सकते हैं, रैट्स, इंसेक्ट्स, लॉकस्ट, वीवेल्स एंड टर्माइट्स एंड मैनी मोर। दीज पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाई पेस्टिसाइड। इनको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। पेस्टिसाइड्स किल द पेस्ट एंड देयर एग्स विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप्स। बिना क्रॉप को नुकसान पहुंचाए हुए ये पेस्ट हमारी क्रॉप को बचाकर और इनको मार देते हैं। दीज इंक्लूड rodenticides kill rodents and insecticides kill insects. They must be sprayed manually by hand operated machine or by low flying aircrafts. छोटे नीचे उड़ने वाली एयरक्राफ्ट होती है, उनके थ्रू भी हम पूरी अपनी फील्ड के ऊपर इसका स्प्रे करा सकते हैं या बाई हैंड भी कर सकते हैं। Some common insecticides are BHC, commonly called Gamexine, Malathion and Desiston. We should wash all the fruits and vegetables thoroughly before consuming them because they have a coating of pesticide that may be harmful for us and may cause various harmful diseases. अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम ऐसे ही रॉ कंडीशन में खा रहे हैं तो हमें उनको बहुत अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर पेस्टिसाइड हो सकता है। The modern day agricultural practices use a huge amount of pesticide that is very dangerous for human and other animals. ये बहुत सारे, क्योंकि हम अब हर क्रॉप में ही यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। These pesticides usually get mixed with the soil particle. ये पेस्टिसाइड सॉइल पार्टिकल में भी मिक्स हो जाते हैं, get dissolved in the soil water and are absorbed by the plant. When we consume fruits, leaves, seeds, etc. of these plants, the pesticide enter our bodies and cause diseases. तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत इजीली एंटर हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए हमारी क्रॉप ग्रो हो गई, सारी स्टेप्स पूरे हो गए, अब लास्ट स्टेप आता है दैट इज़ हार्वेस्टिंग। इस क्रॉप को हम कैसे हार्वेस्ट करेंगे, कैसे कट करके हम अपने घर में इसको ले जाएंगे। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो अनाज होते हैं वो 3 से 4 महीने में तैयार होते हैं। हालांकि अगर हम बात करें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तो ये जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम क्रॉप की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं तो हम 3 से 4 महीने में एक क्रॉप हमारी तैयार होती है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। Once the crop matures, it is harvested, cut and gathered. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. जब हार्वेस्ट करते हैं हम किसी भी क्रॉप को तो या तो हम पूरे प्लांट को पुल कर लेते हैं बाहर की तरफ या कट कर लेते हैं ग्राउंड के पास से। Harvest time is the happiest time for the farmers and their families. The sight of golden fields of standing crop loaded with grains fills the hearts of farmers with joy and a sense of prosperity. जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो ये फार्मर के लिए बहुत खुशी का समय होता है, उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। द फार्मर्स सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स टू एक्सप्रेस देयर जॉय एंड प्लेजर फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड लेबर। अब क्योंकि उसने पूरी जो मेहनत की होती है 3-4 months तक, उसको फल मिलने वाला होता है, वो पैसा उसके घर में आने वाला होता है, इसलिए वो बहुत खुश होता है और वो गीत गाता है, नाचता है। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, नबन्या एंड बिहू। तो जब भी हम कोई नई फसल ग्रो करके घर में लाते हैं तो एक फ़ेस्टिवल मनाते हैं और ये फेस्टिवल्स खुशी दिखाते हैं, हम सॉन्ग गाते हैं, नाचते हैं। इससे पता लगता है कि फार्मर जो है वो खुश है और उसके घर में फसल कट के आ गई है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो सिकल से दराती से हम इसको काट लेते हैं या एक मशीन होती है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ बाई अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। जब हार्वेस्ट कर लेते हैं, हम प्लांट को काट लेते हैं तो हम सीड्स को उस प्लांट से अलग करने के लिए एक और प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग।
This can be done manually or by striking the crop against a hard surface or by making farm animals trample the crop. आपने देखा होगा या तो हम इसको पत्थर के ऊपर या किसी हार्ड सरफेस के ऊपर प्लांट को अगर ज़ोर से हम पटक देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो ये हमारे जो सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, या हम एनिमल्स को अगर इनके ऊपर चला देते हैं तो भी ये सीड्स अलग हो जाते हैं. मशीन कॉल्ड थ्रेशर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर थ्रेशिंग. इन लार्ज फार्म्स अ मशीन कॉल्ड कंबाइन इज़ यूज्ड. अ कंबाइन मशीन परफॉर्म्स अ डुअल जॉब. कंबाइन जो मशीन है ये दोनों काम करती है. ये कंबाइन मशीन परफॉर्म अ डुअल जॉब एज अ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशर. ये कट भी करती है और सीड्स को भी अलग कर देती है हमारे प्लांट्स से. द ग्रेन्स सेपरेटेड बाई द अबव मेथड नीड्स टू बी विनोड. अब देखिए जो ग्रेन्स अलग हुए हैं उनको हमें शेफ से अलग करना होता है, तब अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग. विनोइंग हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क. हस्क से विनोइंग के थ्रू हम इसको अलग कर लेते हैं. द सीड्स बीइंग heavier fall straight to the ground, while the light husk and hay are blown a little farther away by the wind. Winnowing is also done by a winnowing machine. अब हम विनोइंग करके इसको अलग कर लेते हैं और हमारा शेफ और सीड जो है वो अलग हो जाता है और इससे हमारी जो क्रॉप है वो सेपरेट हो जाती है.